Hi guys, this is Saif here and welcome back you all to this learning platform which is the Next Step Education and last remaining topic finding the number of zeros. So guys, जैसे मैंने अभी बोला कि हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा है जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आपको और ये नेक्स्ट पार्ट है उस टॉपिक का जिसका नाम है फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस और हम बहुत अच्छे से उसका बेसिक क्लियर कर चुके हैं। आज कुछ टफ लेवल उसका डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर 1 to 100। कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 100 तक के सारे इवन नंबर की डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में नंबर ऑफ जीरोस बताइए। अब यहां पे 1 to 100 डायरेक्ट नहीं है, सिर्फ इवन नंबर है। तो गाइस पैटर्न बनेगा मेरा 2 into 4 into 6 into 8 और इसी तरह से जाएगा 98 into 100 तक। ठीक है, पैटर्न मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखने वाली बात है वही बेसिक चीज कि जितने नंबर ऑफ 5 उतने नंबर ऑफ जीरोस, मतलब जितने 5 उतनी शून्य। तो मुझे 5 चाहिए। अब यहां पर 5 कहां मिलने वाला है? 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 में था यहां पर, लेकिन 6 है क्योंकि उसने बोला है इवन नंबर होना चाहिए, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। तो 5 तो यहां पर है नहीं, लेकिन 5 मिलेगा तो जरूर। तो सबसे पहला मुझे 5 मिलेगा 10 के अंदर। 15 विषम संख्या हो जाएगी, वहां पर मुझे 5 नहीं मिलने वाला, बात समझ रहे होंगे। फिर मुझे 5 मिलेगा 15 के अंदर, फिर मुझे 5 मिलेगा 10 के बाद सीधा 20 के अंदर, फिर मिलेगा 30 के अंदर, ऐसे ही 40 और 50 के अंदर, 60, 70, 80, 90 और 100 के अंदर मुझे 5 मिलने वाले हैं। देख लेते हैं कितने कितने मिलेंगे। 2 into 5 तो यहां तो 1 मिलेगा, 4 into 5 यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, लेकिन 50 में मिलता है हमारा 2 into 5 into 5, तो यहां पर मुझे 5 मिल जाएंगे 2। ऐसे ही यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1 और यहां पर मुझे मिलता है 2, क्योंकि 2 into 2 into 5 into 5 होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने 5 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ 5 हो गए मेरे 12। ठीक है, नंबर ऑफ 5 12 हो गए, तो नंबर ऑफ जीरोस मेरी कितनी हो जाएंगी? डेफिनेटली 12 ही हो जाएंगी। ठीक है, अब ये तो रहा इसका डिटेल्ड मेथड। शॉर्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो वही है चीज कि 2 into 100 तक पूछा है। मैंने आपको कई मर्तबा पिछली वीडियो में बताया है कि जितने नंबर होते हैं उतने ही नंबर को 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पर 1 to 100 होता तो टोटल नंबर होते 100, लेकिन यहां पर है सिर्फ इवन नंबर, तो नंबर मैक्सिमम होंगे यहां पर 50, क्योंकि 2 फर्स्ट नंबर है, 4 सेकंड नंबर है, 100 तक जाएंगे तो सिर्फ 50 नंबर होंगे। अब नंबर्स हैं मेरे 50 को ही मैं डिवाइड कर देता हूं 5 से। 5 से डिवाइड करने के बाद आता है 10, फिर 5 से डिवाइड कर देता हूं, आता है 2। और क्वेश्चन मेरा मेन ये था, आंसर्स हैं मेरे ये, टोटल नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 12 जो इसके सेम होंगे। ठीक है, बात समझ गए होंगे। लेकिन इससे अलग भी जो एक तरीका हो सकता है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि हर तरीका हमें पता होना चाहिए, क्या पता कहां पर काम आ जाए। ठीक है, तो मेरा पैटर्न है ये 2 into 4 into 6 into 8 into 100। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। 2 में से यहां पे मैं अगर 2 कॉमन लूंगा तो मेरा आंसर आएगा यहां पर 1, 2 2 जा 4 into 2 into 3 और इसी तरह से होते होते मेरा आंसर आ जाएगा 49 into 50। ठीक है, ये पैटर्न मेरा बन जाएगा। अब जहन में बात एक मेरे आ रही है कि यहां पर जो मैंने 2 लिया है वो सिर्फ 2 नहीं आएगा, 2 की पावर 50 होगा। जिनको ये बात पता नहीं है
वो पता कर लीजिए। सिर्फ 2 यहां पर कॉमन तब आता अगर हमारा पैटर्न एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होता, मतलब जोड़ या घटा में होता। ये मल्टीप्लीकेशन है तो यहां पर पावर 50 आएगी। ठीक है, अब 2 की पावर 50, पैटर्न बन गया मेरा 1 to 50 की डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, जो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और अभी 1 मिनट पहले भी डिस्कस किया है। मैक्सिमम नंबर मेरे 50 हो रहे हैं और 50 में हमें पता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब यह मत बोलना कि 2 की पावर 50 का क्या हुआ। 2 की पावर 50 का कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो ये 5 नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो तो 5 इन्हीं से यहीं से टकरा जाएंगे ना। यहां पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 भी है 50 तक। ठीक है, ये तो फालतू हो गए ना यहां पे, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस मेरे 12 ही आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं, इसी पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है गाइस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर। में इवन को अब कर देता हूं ऑड। ठीक है, ऑड करने के बाद क्या होगा मेरा पैटर्न? पैटर्न हो जाएगा मेरा 1 into 3 into 5 into 7 और जाएगा मेरा ये 99 तक। 100 नहीं जाएगा, क्योंकि 1 to 100 इवन नंबर बोला है और 100 होता है, सॉरी ऑड नंबर बोला है और 100 होता है हमारा इवन नंबर, तो 99 तक ही जाएगा ये। ठीक है, अब मैंने आपको रूल बताया था कि नंबर ऑफ 5 जितने होंगे उतनी नंबर ऑफ जीरोस, और दूसरी कंडीशन ये कि उसकी मल्टीप्लिकेशन इवन नंबर से होनी चाहिए, मतलब सम संख्या से जब भी 5 भिड़ेगा तभी 0 देगा। यहां पर 1 से लेकर के 99 तक कोई भी सम संख्या नहीं है, इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 1 भी नहीं होगा। ठीक है, सारी की सारी यहां पर ऑड नंबर है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस मेरा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 5 से भिड़ने के लिए सम संख्या यहां पर नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और एग्जामिनर कर सकता है, किस तरह से मतलब घुमा सकता है, वो दे दे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर ऑड नंबर 1 to 100, और मान लीजिए उसने मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया यहां पर 64। मान लीजिए इस तरह से उसने लिख दिया। अब आंसर क्या होगा? अब आंसर देख लेते हैं। 1 to 99 तक तो मेरा नंबर ऑफ जीरोस 1 भी नहीं है, लेकिन 5 तो होंगे ना। 15 में 5 होगा, 5 में 5 होगा, 25 में 5 होगा, 35 ऑड नंबर में 5 होगा। ठीक है, 5 होंगे बहुत सारे, कमी है किसकी? सिर्फ इवन नंबर की, और इवन नंबर उसने दे दिए हैं यहां पर इकट्ठे ही। ठीक है, अब ये देख लीजिए ये किसकी पावर कितनी होती है। मेरे ख्याल से 2 की पावर होगी 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64, तो 2 की पावर हो जाएगी 6। अब यहां पर 2 की पावर 6 है, मतलब सम संख्याएं 6 है यहां पे, और 5 भी यहां, 5 तो यहां पे 6 से ज्यादा ही होंगे ना। 5 तो यहां पर 12 होंगे, क्योंकि नंबर मेरे कितने हैं? सारे नंबर 50, नंबर ऑफ 5 कितने? 12 होते हैं, तो नंबर ऑफ 5 मेरे हो जाएंगे इसमें 12, और नंबर ऑफ इवन नंबर मतलब सम संख्या कितनी है मेरी? सम संख्या मेरी है 6, तो नंबर ऑफ 5 एक 5 से जैसे ही एक सम संख्या भिड़ेगी तो एक नंबर ऑफ 0 आएगा, मतलब 0 1 आएगी। तो यहां पर कंडीशन बन रही है कि जितनी सम संख्या उतने ही 0, तो सम संख्या मेरी कितनी? 6, तो आंसर मेरा फाइनल आएगा 6। नंबर ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन का होगा 6। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन गाइस, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज द टफेस्ट फॉर्म ऑफ दिस टॉपिक।
आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न है हमारे सामने 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और इसी तरह से गया है 50 की पावर 50 तक। अब यहां पर सारी कंडीशन चेंज हो चुकी है, कोई भी शॉर्ट मेथड यहां पर काम नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन यूपीएससी में कई मर्तबा आ चुका है और स्टेट पीएससीज में भी इस तरह के पैटर्न और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं। देखते हैं बहुत जल्दी से किस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइज वही बेसिक चीज, इसलिए बेसिक पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि यूपीएससी बेसिक्स के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है जो हमें पता होता है, लेकिन उसको इस तरह से घुमा देता है कि काम खत्म हो जाए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। 1 की पावर 1, 2 की पावर 3, तो नंबर ऑफ 5 देखने हैं। यहां तक तो नंबर ऑफ 5 मिलेंगे नहीं, नंबर ऑफ 5 मिलेगा यहां पर। तो एक तो मुझे मिलेगा नंबर ऑफ 5 की पावर 5 में, दूसरा मिलेगा मुझे 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 5 नहीं होगा, लेकिन मिल जाएगा मुझे 10 की पावर 10 में, 15 की पावर 15 में, 20 की पावर 20 में और 25 की पावर 25 में। ठीक, फिर मिलेगा मुझे 5 30 की पावर 30 में, 35 की पावर 35 में, 40 की पावर 40 में और 45 की पावर 45 में एंड 50 की पावर 50 में मुझे नंबर ऑफ 5 मिलने वाले हैं। समझ गए होंगे, इससे अलग किसी में भी नंबर ऑफ 5 नहीं मिलेंगे। अब देखना यह है कि कितने नंबर ऑफ 5 मिलेंगे। ठीक है, 5 की पावर 5 है, यहां पर एक ही 5 है, पावर 5 है, तो नंबर ऑफ 5 मुझे कितने मिल जाएंगे यहां पर 5, नंबर ऑफ 5 होंगे 5। अब 10 की पावर 10 है, 10 होता है 2 इंटू 5, तो 2 की पावर भी 10 और 5 की पावर भी 10, तो मतलब नंबर ऑफ 5 मिलेंगे मुझे सिर्फ 10। ठीक है, इसी तरह से यहां पर नंबर ऑफ 5 15, यहां पर नंबर ऑफ 5 20, लेकिन जैसे ही मैं 25 की पावर 25 पे आता हूं तो 5 इंटू 5 और उनकी पावर हो जाएगी 25, तो मींस एक 5 की पावर 25 और दूसरे 5 की पावर भी 25, तो यहां पर हो जाएंगे मेरे 25 प्लस 25, मतलब 55 यहां पर मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 की पावर 30 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6 इंटू 5 मतलब 15 और 15 की पावर 30, तो नंबर ऑफ 5 होंगे मेरे यहां पे 30। इसी तरह से यहां पर 35 हो जाएंगे, यहां पर 40 मिल जाएंगे, यहां पर 45 एंड यहां पर मिल जाएंगे मुझे। देखने वाली बात है बहुत ही ध्यान से, यहां पर भी 2 5 थे। लास्ट वीडियो में मैंने इस तरह का क्वेश्चन करा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इजी था, बहुत ही ज्यादा आसान था कंपेयर टू दिस क्वेश्चन। लेकिन यहां पर वहां पर पावर नहीं थी, यहां पर पावर दी हुई है, तो 2 5 थे 50 में, पावर एक 5 की पावर 50, तो 2 5 की पावर 100, तो मतलब कहने का ये 50 प्लस 50, यहां पर मुझे जो 5 मिलेंगे टोटल वो होंगे 100। तो मुझे पता चल चुका है कि कितने 5 हैं, इन सबको हम ऐड कर देंगे। जैसे ही हम 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 और इसी तरह से जाएगा ये 20 के बाद 25, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, फिर 35, 40, 45 और 50। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहां पे एक 25 लिया है, तो इसको तो मैं कर लेता हूं अलग और अलग से ऐड कर लेता हूं इस 25 को और इस 50 को, क्योंकि ये बचा था मेरा और ये बचा था। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 25 प्लस 50, ये हो गए मेरे सारे के सारे 5। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का सीधा सीधा या तो डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, लेकिन अगर कुछ ज्यादा बड़ा पैटर्न दे दिया तो दिक्कत आ जाएगी, तो मैं वही पैटर्न आपको वही मेथड बताऊंगा, उसी पैटर्न का जो हर क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ठीक है, यहां पर हम 5 कॉमन लेंगे, यहां पर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और चला जाएगा ये 10 तक। ठीक है, इसी तरह से प्लस हो जाएगा ये 75। ठीक है, अब
5 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 10। अब ये सीरीज बन रही है एडिशन की। इसका फॉर्मूला होता है कि लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन कर दो लास्ट टर्म में 1 ऐड करके और पूरे के पूरे को डिवाइड कर दो 2 से। कहने का मतलब है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, देखते हैं आगे। ये हो जाएगा 5 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। कहने का मतलब हो जाएगा 5 इंटू एन नंबर ऑफ टर्म मतलब 10 इंटू 10 प्लस 1, n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1, तो मतलब 11 अपॉन 2 से यहां पे जैसे डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 जा हो जाएगा 25 और 25 की जैसे मैं 11 में मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 275 और 275 ये यहां तक था। अभी ये 75 हमारा बाकी है, इसमें ये जुड़ जाएगा 75 और आंसर मेरा हो जाएगा 350। तो मेरा फाइनल आंसर होगा 350 नंबर ऑफ जीरोस इस पैटर्न डी। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और 0 लेवल से लेकर 100% तक हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इससे ज्यादा एग्जामिनर घुमा भी नहीं सकता और अगर उसने इससे अलग भी किसी तरह से घुमाने की कोशिश की तो इतना पढ़ के आपका काम चल जाएगा। आप 100% क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। इससे अलग कुछ भी नहीं घुमा सकता एग्जामिनर। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में और किसी बहुत अच्छे से कंटेंट के साथ, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।